हेलो बच्चों, आज हम लोग जो है कि आए हुए हैं नए टॉपिक के साथ नई शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आप लोग सबसे पहले ये बताइए कि आप लोग कैसे हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोगों का जो ये गर्मी का समय है जो है कैसे बीता। और अब तो आपके विद्यालय भी खुल गए हैं, स्कूल भी खुल गए हैं, तो आप लोग प्रतिदिन विद्यालय भी जा रहे होंगे। तो चलिए हम लोग जो है कि एक नए टॉपिक पे आते हैं। हम लोग इससे पहले नाउन के बारे में पढ़े थे, तो अब यहाँ पे हम लोग प्रोनाउन पढ़ेंगे। ठीक है, कि प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन के टाइप्स कितने होते हैं, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ेंगे, सबके बारी बारी से डिफिनेशन, जो भी पॉइंट्स है सबके बारे में, वो सारी चीजें जो है हम लोग इस वीडियोज में जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, हम लोग प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक क्या रहेगा, प्रोनाउन। ठीक है, और पूरा कंप्लीट जो है कॉन्सेप्ट मिलेगा जो क्लास 10th का बेसिस रहेगा। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग चलते हैं, शुरुआत करते हैं, पहली पेज पे आते हैं। ठीक है, तो चलो बच्चों आ जाते हैं, हम लोग शुरुआत करते हैं नए दिन के साथ, नए वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला शुरुआत जो है हम लोगों का कहां से होगा, देखते हैं। देखिए प्रोनाउन, पहला टॉपिक क्या है हम लोगों का, प्रोनाउन है। क्या है, प्रोनाउन। प्रोनाउन को हिंदी में हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। प्रोनाउन को बेटा हिंदी में क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सर्वप्रोनाउन, प्रोनाउन मीन्स क्या होता है, सर्वनाम। कह रहा है कि प्रोनाउन मीन्स फॉर ए नाउन। कह रहा है कि प्रोनाउन मीन्स फॉर ए नाउन, यानी प्रोनाउन का प्रयोग जो है नाउन के स्थान पे ही किया जाता है, नाउन के स्थान पे किया जाता है। तो चलिए हम लोग नाउन का जो प्रोनाउन का जो है डिफिनेशन जानते हैं कि प्रोनाउन का डिफिनेशन क्या होता है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इंस्टीड ऑफ ए नाउन, इंस्टीड ऑफ ए नाउन। कह रहा है कि प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होता है, यानी नाउन के बदले जो है हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। यानी जो है कि यहाँ पे डिफिनेशन कर रहा है कि नाउन के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं, यानी नाउन के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम प्रोनाउन कहते हैं। इसके बाद नोट, यानी कुछ बातें आप लोग जो है याद रखिएगा। देखिए नोट के तौर पे क्या कह रहा है इसमें कि आम तौर पर आप जानते हैं कि नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए ही प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। यानी कह रहा है कि आमतौर पर हम लोग जानते हैं कि नाउन के रिपीटेशन को, नाउन के रिपीटेशन को, यानी रिपीटेशन का मतलब होता है कि जब हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं या पैसेज लिखते हैं तो एक ही शब्द को, यानी एक ही नाउन का जब हम बार बार प्रयोग करते हैं तो उस वाक्य का जो सुंदरता है ना वो नष्ट हो जाती है, सेंटेंस जो भद्दा लगने लगता है। तो इसलिए कह रहा है कि नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है या प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। फिर कह रहा है कि किसी भी वाक्य में एक ही नाउन को बार बार प्रयोग करने से, कह रहा है कि कोई भी वाक्य हो, अगर हम एक ही नाउन का बार बार प्रयोग करेंगे, बार बार प्रयोग करेंगे तो वाक्य की सुंदरता खत्म हो जाती है। यानी जो सेंटेंस है उसकी सुंदरता क्या होती है, खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है, अर्थात वाक्य भद्दा लगता है, यानी सेंटेंस जो है वो भद्दा लगता है। ठीक है, यही मुख्य कारण है कि नाउन के बदले प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। यानी कह रहा है अगर आपसे कोई पूछता है कि हम नाउन की जगह पे प्रोनाउन का प्रयोग क्यों करते हैं, तो आप बताएंगे कि किसी भी वाक्य में एक ही नाउन को बार बार प्रयोग करने से वाक्य की सुंदरता खत्म हो जाती है, अर्थात वाक्य भद्दा लगता है, इसलिए नाउन के बदले प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। तो ये समझ में आया बच्चों कि प्रोनाउन का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं, ताकि जो सेंटेंस में यानी वाक्य में बार बार नाउन का प्रयोग किया जा रहा है हम उसके रिपीटेशन को रोकने के लिए, ताकि हमारी वाक्य की सुंदरता नष्ट न हो, इसके लिए हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो चलिए अब अगले पेज पे आते हैं। अब देखिए जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि क्या
जो रिपीटेशन है उसको कैसे रोका जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस सेंटेंस में आप देखेंगे कि आप देखिए राम इज माई फ्रेंड लिखा हुआ है, राम इज माई फ्रेंड। तो इसमें आप देखेंगे कि यहां पे जो राम है ना, ये क्या है, नाउन है। राम क्या है, नाउन है। फिर अगले सेंटेंस में राम रीड्स इन माई क्लास, देखिए यहां पे फिर जो है राम का यूज कर लिया गया। फिर क्या है, राम इज अब्सेंट टुडे, यानी फिर यहां पे नाउन कौन आया, राम का यूज किया। कह रहा है बिकॉज राम इज इल, यानी फिर यहां पे राम का यूज हुआ। यानी एक जो हम पैराग्राफ लिखे हुए हैं उस पैराग्राफ में एक ही नाउन जो है बार बार आ रहा है, जिससे सुंदरता जो है सेंटेंस की जो है नष्ट हो जा रही है, भद्दा लग रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि यहां पे जो है अब जब हम इसको प्रोनाउन का प्रयोग करके जब कन्वर्ट कर देते हैं, यानी नाउन के स्थान पे जब हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं तो वाक्य की सुंदरता पुनः वापस लौट आती है। वाक्य की सुंदरता पुनः वापस लौट आती है। अब ये कैसे लौट के आई है, राम इज माई फ्रेंड, राम इज माई फ्रेंड, राम मेरा दोस्त है। तो यहां पे देखिए एक ही नाउन राम का प्रयोग किया गया। फिर कर अगले सेंटेंस में कि ही रीड्स इन माई क्लास, he reads in my class। अब देखिए यहां पे जो है कि यहां पे जो राम था, इस नाउन के बदले हमने यहां पे प्रोनाउन क्या यूज कर लिया, ही यूज कर लिया। ठीक है, इसके बाद अगले सेंटेंस में ही इज अब्सेंट टुडे, यानी यहां जो नाउन राम था इसके जगह पे प्रोनाउन क्या यूज कर लिया गया, ही का यूज किया गया। फिर कह रहा है बिकॉज, बिकॉज देखिए यहां पे क्या था, राम, इस राम जो ये नाउन है इसके जगह पे हमने क्या यूज कर लिया, ही, प्रोनाउन ही का प्रयोग कर लिया गया। यानी आपको समझ में आ जाना चाहिए अब तक बेटा कि प्रोनाउन का प्रयोग जो है वाक्य में बार बार आए हुए नाउन को जो है रोकने के लिए जो है प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, ताकि वाक्य की सुंदरता बनी रहे। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं अगले पेज पे, देखते हैं अगले पेज में क्या है। तो देखो अगले पेज में क्या मिला हम लोगों को। तो देखो प्यारे बच्चों, इधर ध्यान से देखना आप लोग कि प्रोनाउन कितने प्रकार का होता है, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन हम लोग पढ़ेंगे, फिर एक एक को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पे है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन यानी सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम के प्रकार। यानी प्रोनाउन कितने प्रकार का होता है, कौन कौन होता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं यहां पे। पहला है पर्सनल प्रोनाउन। पहला क्या है, पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हम कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं बेटा, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सेकंड क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसको हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। इसका तीसरा है एम्फैटिक प्रोनाउन। तीसरा क्या है, एम्फैटिक प्रोनाउन है, जिसको हम कहते हैं दृढ़तावाचक सर्वनाम, दृढ़तावाचक सर्वनाम। इसका चौथा क्या होता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है जिसको हम कहते हैं परस्परतावाचक सर्वनाम, परस्परतावाचक सर्वनाम। इसके बाद है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसको हम कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। क्या कहेंगे, संकेतवाचक सर्वनाम। छठा क्या होता है, इंडिफिनिट प्रोनाउन। छठवां क्या है, इंडिफिनिट प्रोनाउन, जिसको हम कहते हैं अनिश्चित सर्वनाम, अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहेंगे। इसके बाद सातवां है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। सातवां क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। आठवां है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और 9 नंबर क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, और 10 है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, जिसको कहते हैं विस्मयवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं, विस्मयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पढ़ा नाउन जो है प्रोनाउन के 10 प्रकार। प्रोनाउन के कितने टाइप पढ़े हमने, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 टाइप्स पढ़ेंगे हम लोग। और चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे पर्सनल नाउन के बारे में, कि पर्सनल नाउन किसे कहते हैं,
पर्सनल नाउन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आ जाते हैं पर्सनल प्रोनाउन को पढ़ने के लिए, अगले पेज पे आते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप लोगों के सामने जो है हाजिर हो गया है पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, तो चलिए पर्सनल प्रोनाउन के बारे में जानते हैं कि ये पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। वो कह रहा है कि आई, वी, यू, ही, सी एंड जो इट दिया हुआ है, इट एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस। यानी यहां पे पर्सनल प्रोनाउन कितने होते हैं? 7 गो होते हैं बेटा, याद रखिएगा। ये जो है पर्सनल प्रोनाउन कितने होते हैं? संख्या में 7 होते हैं। कौन कौन? देखो, ये पहला आई है, दूसरा वी है, तीसरा यू है, चौथा ही है, पांचवा सी है, छठवा इट है और सातवां क्या है? दे है। सातवां क्या है? दे है। इन 7 को जो है हम क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, अर्थात अर्थात कह रहा है, एक और डिफिनेशन दे दिया है। ठीक है, कह रहा है कि वे प्रोनाउन जो वाक्य में व्यक्ति का बोध कराते हैं पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। कह रहा है कि वे प्रोनाउन जो वाक्य में व्यक्ति का बोध कराते हैं हम उनको क्या कहते हैं बेटा? पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। अब एग्जांपल देख लो, आई एम ए बॉय, इसमें आई जो है ये क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। आई क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। कह रहा है कि मैं एक लड़का हूं, यानी ये जो आई है एक व्यक्ति का बोध करा रहा है। ठीक है, इसके बाद अगला सेंटेंस है, यू आर ए गर्ल, यू आर ए गर्ल। तो यहां पे यू जो है पर्सनल प्रोनाउन है। यू क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। इसका बाद है ही इज ए मैन, ही इज अ मैन। तो यहां पे ही क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। फिर है इट इज अ चिल्ड्रन, यहां पे इट क्या है? इट क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। इसके बाद वी आर बॉयज, यहाँ पे वी क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। यहाँ पे यू पर्सनल प्रोनाउन है। दे भी क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। और यहाँ भी दे क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। तो प्यारे बच्चों अब तो समझ में आ गया होगा कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है तो आप लोग याद रखिएगा कि आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस। यानी पर्सनल प्रोनाउन में कितने आते हैं? 7 आते हैं बेटा, याद रखिएगा। अब इसके बाद जो है हम आते हैं अगले पेज पे, देखते हैं क्या मिलता है। ये पर्सनल प्रोनाउन आपको समझ में आ गया तो आपको याद रहेगा, भूलना नहीं चाहिए। अब आ जाते हैं पर्सनल प्रोनाउन का टेबल पढ़ेंगे। पर्सनल प्रोनाउन के कुछ कंडीशंस होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग जानते हैं कि क्या क्या होता है। देखिए नॉमिनेटिव केस है। ये क्या है? नॉमिनेटिव केस है। नॉमिनेटिव केस में कौन कौन होता है? आई होता है, वी होता है, यू है, ही है, सी है, इट है और ये दे है। ये जितने भी हैं ये सबके सब किस केस में है? नॉमिनेटिव केस में। और नॉमिनेटिव केस को ही जो है क्या कहा जाता है बेटा? सब्जेक्टिव केस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सब्जेक्टिव केस। क्या कहा जाता है? सब्जेक्टिव केस भी कहा जाता है। यानी जितने वर्ड दिए हैं आई, वी, यू, ही, से, इट और दे, ये सब्जेक्ट के स्थान पे यूज किए जाते हैं। ये किसके स्थान पे यूज किए जाते हैं? सब्जेक्ट के स्थान पे यूज किए जाते हैं। इसके बाद आता है पोसेसिव केस। क्या आता है? पोसेसिव केस। तो देखिए पोसेसिव केस में 2 पार्ट बटा हुआ है। 2 पार्ट बढ़ जाता है। एक बढ़ता है पोसेसिव एडजेक्टिव, एक क्या बढ़ता है? पोसेसिव एडजेक्टिव। और दूसरा होता है पोसेसिव प्रोनाउन। क्या होता है? पोसेसिव प्रोनाउन होता है। ठीक, इसके बाद देखिए अब पोसेसिव एडजेक्टिव में क्या होता है? माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। ये जितने भी वर्ड हैं ये सबके सब क्या हैं? पोसेसिव एडजेक्टिव हैं। देखिए पोसेसिव एडजेक्टिव इसलिए कहलाएंगे क्योंकि इनके तुरंत बाद नाउन आता है। इनके तुरंत बाद क्या आता है? नाउन आता है। तो हम इनको पोसेसिव एडजेक्टिव कहेंगे। क्या कहेंगे? पोसेसिव एडजेक्टिव।
इसके पोसेसिव प्रोनाउन में कौन कौन से वर्ड आते हैं? माइन है, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, ठीक है। इसके बाद देयर्स। ये वर्ड जो है पोसेसिव केस में होते हैं। पढ़ेंगे आगे चलकर पोसेसिव केस जो है क्या होता है। जैसे आप चाहें तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन। यहाँ पे जो पोसेसिव केस है ना, इस पोसेसिव केस का जो प्रयोग है यानी जो माइन है, ये अधिकार दिखाने के लिए जोर लगा करके बोला जाता है, जोरदार सेंटेंस होता है। जैसे दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है, यह किताब मेरी है। तो यहाँ पे जो है पोसेसिव केस के रूप में यहाँ पे क्या है? माइन है। पोसेसिव प्रोनाउन के रूप में ये क्या है? माइन आया हुआ है। अब यहाँ पे ये जो माई है, अगर इसको लिखे हम लोग तो लिखेंगे दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे जो बुक है ये क्या है? नाउन है। ये बुक क्या है? नाउन है। और इस नाउन से पहले आया हुआ है माई, ठीक है। तो जो पोसेसिव एडजेक्टिव होता है ना, इनके तुरंत बाद जो है नाउन आता है। इनके तुरंत बाद क्या आता है? नाउन आता है। जैसे दिस इज माई बैग, दिस इज माई पेन, दिस इज आवर फील्ड, यानी हम लोगों का खेत है, ठीक है। तो ये जो पोसेसिव एडजेक्टिव इनके तुरंत बाद नाउन आता है। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव केस में। किस में आते हैं हम लोग? ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो याद रखिएगा कि आई जो है सब्जेक्टिव केस में होता है, और इसका आई का जो है ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है बाबू? मी होता है। और वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? अस होता है। वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। प्यारे बच्चों याद रखिएगा। यू का जो है ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम। ही का क्या होता है? हिम होता है, याद रखिएगा। इसके बाद सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हर। सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हर होता है बेटा। इट जो है तो इट का ऑब्जेक्टिव केस जो है इट ही होता है। और दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? देम। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? देम होता है। तो ये था हमारा पर्सनल प्रोनाउन के टेबल, जिसमें हम लोग ये जाने कि नॉमिनेटिव केस में कौन कौन से शब्द आते हैं, पोसेसिव एडजेक्टिव में कौन कौन से शब्द आते हैं, पोसेसिव प्रोनाउन में कौन कौन से शब्द आते हैं, और ऑब्जेक्टिव केस में कौन कौन से शब्द यूज किए जाते हैं। तो ये था हम लोगों का पोसेसिव जो है पर्सनल प्रोनाउन के। अब आते हैं अगले पेज पे। अब देखिए जो अगला पेज है ये सेकेंड नंबर है, यानी दूसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। चलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। आइए तो हम लोग प्यारे बच्चों, आइए हम सबसे पहले जो है परिभाषा देखते हैं, डिफिनीशन। डिफिनीशन का मतलब क्या होता है? ये तो चला गया उधर, इसको उठा के लाएं। लो भाई, ये तो इधर उधर हो रहा है, ऐसा क्यों? चलिए अब ये ठीक हुआ, ठीक है। तो चलिए फिर आ जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे इसके डिफिनीशन को जानेंगे। डिफिनीशन यानी इसकी परिभाषा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, यानी किसे कहते हैं? कह रहा है कि दीज आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। कह रहा है कि दीज आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव बिकॉज द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न बैक अपॉन द सब्जेक्ट। टर्न बैक अपॉन द सब्जेक्ट, ठीक है। तो आइए समझ लेते हैं इसको। क्या कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वह सर्वनाम है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वह सर्वनाम है जिसमें कर्ता द्वारा किया गया कार्य उसी कर्ता पर वापस होता है। कह रहा है कि जो कर्ता द्वारा यानी सब्जेक्ट द्वारा जो किया गया कार्य है उसी सब्जेक्ट पर यानी कर्ता पर ही पुनः वापस हो जाता है, ठीक है। यानी उसका प्रभाव जो है कर्ता पर ही दिखता है। कर्ता के द्वारा किए गए कार्यों का प्रभाव जो है कर्ता के ऊपर ही पड़ता है, यानी सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, आई हर्ट माई सेल्फ, तो मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई।
मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई। तो देखिए यहाँ पे जो मैंने, ये सब्जेक्ट ये कह रहा है कि मैंने खुद को यानी अपने आप को ही चोट पहुंचाया है। यानी इस कर्ता का जो किया गया कार्य है ना, वो कर्ता पर ही प्रभाव डाल दिया है। किसके ऊपर प्रभाव डाल दिया है? कर्ता के ऊपर ही प्रभाव डाला है। तो कह रहा है कि मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई है, यानी कर्ता जो है खुद अपने आप को चोट पहुंचाया है। तो ये कह रहा है कि वह सर्वनाम है जिसमें कर्ता यानी सब्जेक्ट द्वारा किया गया कार्य उसी कर्ता पर वापस होता है, यानी उसका परिणाम जो है कर्ता पर ही दिखता है। नेक्स्ट एग्जांपल है वी कैन हेल्प आवर सेल्व्स। वी कैन हेल्प आवर सेल्व्स, कह रहे कि हम लोग अपने आप को मदद कर सकते हैं। कह रहे कि हम लोग अपने आप को मदद कर सकते हैं, यानी वो कह रहा है कि हम अपनी मदद खुद कर सकते हैं। अगला है सी ruined herself, उसने अपने आप को बर्बाद किया, यानी उसने अपने आप को बर्बाद किया। यानी यहां पे जो कर्ता है उसका प्रभाव यानी जो परिणाम है खुद कर्ता के ऊपर ही दिख रहा है। वो कह रहा है कि सी ruined herself, उसने अपने आप को बर्बाद किया। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ये क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब यहां पे हम लोग जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का अगले पेज पे आते हैं, देखते हैं अगले पेज में क्या मिलता है। कह रहा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एक और पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। कह रहा है कि जब वाक्य में माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ के प्रयोग से काम करने का असर खुद कर्ता पर पड़ना प्रतीत होता है। खुद कर्ता पर यानी सब्जेक्ट पर करना प्रतीत होता है, तब इन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। यानी कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है, यानी कर्ता द्वारा किए गए कार्यों का जो परिणाम है वो खुद कर्ता पर ही पड़ता है। तो वैसी स्थिति में हम कहेंगे कि वो क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो याद रखिएगा, ये भी याद रखें आप लोग कि यहाँ पे माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ, जो ये क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। क्या ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है? ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बाद जो है हम लोग जो है कि आ जाते हैं एम्फैटिक प्रोनाउन पे। तो इससे पहले एक बात और जान लीजिएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कि आप लोग ये याद रखिएगा कि जैसे यहाँ पे माई है, इसमें सेल्फ जोड़ा जाएगा तो ये क्या बन जाता है? माई सेल्फ। क्या बनता है? माई सेल्फ बनता है। ठीक, इसके बाद जो है यहाँ पे आवर जो है, आवर में क्या जोड़ेंगे? सेल्फ्स, SELVES, तो आवर सेल्फ्स हो जाएगा। ये क्या जाएगा? आवर सेल्फ्स। ठीक, इसके बाद जो है योर में सेल्फ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? योर सेल्फ। क्या जाएगा? योर सेल्फ हो जाएगा। इसके बाद वैसे ही अगला है कि योर में हम क्या जोड़ देंगे? सेल्फ्स। क्या जोड़ देंगे? सेल्फ्स। तो ये क्या हो जाएगा? योर सेल्फ्स। क्या बन जाएगा? योर सेल्फ्स बन जाएगा। इसके बाद देखिए हिम सेल्फ है, तो हिम सेल्फ कैसे बना? देखिए हिम में सेल्फ जोड़ दिया गया तो क्या बन गया? हिम सेल्फ। क्या बन जाता है? हिम सेल्फ। इसके बाद हर में सेल्फ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? हर सेल्फ हो जाएगा। क्या जाएगा? हर सेल्फ हो जाएगा। वैसे ही इट में जो है सेल्फ जोड़ेंगे, इट में हम क्या जोड़ेंगे? सेल्फ। तो ये क्या हो जाएगा? इट सेल्फ हो जाएगा। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक है, और ये यहां पे देम सेल्फ्स है, देम सेल्फ्स। ठीक है, तो यहां पे जो है कि देम सेल्फ्स है, देम में क्या जोड़ देंगे? सेल्फ्स। ठीक, क्या बन जाएगा? देम सेल्फ्स। क्या हो जाएगा? देम सेल्फ्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है पर्सनल जो है कि हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाए जाते हैं।
तो यहाँ पे जितने भी ये वर्ड हमने बनाया है, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, ठीक है, हिम सेल्फ, आवर जो हर सेल्फ हो गया, इट सेल्फ हो गया, देम सेल्फ, ये सब के सब क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक है, अब ये भी याद रखिएगा, एक बात है आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे मैं बता देता हूं कि देखिए जिसमें सेल्फ जुड़ा होता है ना वो सिंगुलर होता है। जिसमें सेल्फ जुड़ा, जैसे माई सेल्फ है तो यहाँ पे माई सेल्फ क्या है, सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है। और जिसमें सेल्फ से जुड़ा होता है, SELVES, SELVES, सेल्फ जुड़ा होता है वो क्या होता है, प्लुरल होता है। यानी यहाँ पे आवर सेल्फ क्या है, ये प्लुरल फॉर्म में है। ठीक है, तो ये था हम लोगों का जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब आते हैं अगले पेज पे, एम्फैटिक प्रोनाउन। किस पे आ जाएंगे हम लोग, एम्फैटिक प्रोनाउन पे आते हैं कि एम्फैटिक प्रोनाउन क्या होता है। एम्फैटिक प्रोनाउन क्या होता है, तो देखिए इसका डिफिनीशन, सबसे पहले हम लोग जो है इसके डिफिनीशन के बारे में पढ़ेंगे। इसका डिफिनीशन क्या है, कह रहा है कि जब माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ का प्रयोग वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए होता है। कह रहा है कि माई सेल्फ हो गया, आवर सेल्फ हो गया, योर सेल्फ हो गया, योर सेल्फ हो गया, हर सेल्फ हो गया, हिम सेल्फ हो गया, इट सेल्फ हो गया इत्यादि, यानी इन सब का जो है कि प्रयोग वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन पर, किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए होता है, किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए होता है, तब इन्हें एम्फैटिक प्रोनाउन कहा जाता है। तब इन्हें हम क्या कहते हैं, एम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। अब चलिए इसके बाद जो है एग्जाम्पल देखते हैं। कह रहा कि आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ, आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ, मैंने स्वयं बाघ को मारा। वो कह रहा है कि मैंने स्वयं यानी खुद बाघ को मारा है। ठीक है, तो यहां पे जो माई सेल्फ है ये क्या है, यहां पे माई सेल्फ जो एम्फैटिक प्रोनाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एम्फैटिक प्रोनाउन कहलाएगा। वी किल्ड द टाइगर आवर सेल्फ, हम लोगों ने स्वयं बाघ को मारा। कह रहा है कि हम लोगों ने स्वयं बाघ को मारा है। तो यहाँ पे ये जो आवर सेल्फ है ये क्या है, एम्फैटिक प्रोनाउन। क्या है ये, एम्फैटिक प्रोनाउन है। इसके बाद ये हुआ एम्फैटिक प्रोनाउन। तो अब आते हैं अगले पेज पे, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है, ये क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन का हम जो है डिफिनीशन देखते हैं कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, ये क्या कह रहा है कि ईच अदर, क्या कह रहा है, ईच अदर और वन अनदर, वन अनदर को रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। कह रहा है कि ईच अदर और वन अनदर को रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहा जाता है। इंग्लिश याद है, ईच अदर एंड वन अनदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। ईच अदर एंड वन अनदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब यहां पे अगले पॉइंट में कह रहा है कि, अगले पॉइंट में कह रहा है कि ईच अदर और वन अनदर का अर्थ होता है एक दूसरे को। ईच अदर और वन अनदर का जो अर्थ होता है उसका अर्थ क्या होता है, एक दूसरे को, एक दूसरे को। अब यहां पे एग्जाम्पल देखते हैं। कह रहा है कि दे आर गेव गिफ्ट्स टू वन अनदर। दूसरा एग्जाम्पल कह रहा है कि दे ऑल गेव गिफ्ट्स टू वन अनदर, उन्होंने एक दूसरे को उपहार दिए। इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, उन्होंने एक दूसरे को उपहार दिए। नेक्स्ट कह रहा है कि दीज टू स्टूडेंट्स लव ईच अदर, ईच अदर। कह रहा है कि दीज टू स्टूडेंट्स, ये दोनों विद्यार्थी लव ईच अदर, एक दूसरे से प्रेम करते हैं। ये दोनों विद्यार्थी एक दूसरे से प्रेम करते हैं।
तो यहां पे आपको याद रखना होगा कि ईच अदर और वन एंड अदर को रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहा जाता है, और दोनों का अर्थ होता है एक दूसरे से। क्या होता है अर्थ? एक दूसरे से। यहां पे दिया गया है कि अर्थ क्या होता है? एक दूसरे से। लास्ट करें कि यू एंड आई आर फॉरजेनर्स टू वन ऑन अदर। कह रहा है कि तुम और मैं एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। कह रहा है कि तुम और मैं एक दूसरे के लिए अजनबी है। तो आप याद रखिएगा कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन में ईच अदर और वन एंड अदर आता है, ठीक है, उसी को हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं, और इसका अर्थ होता है, हिंदी मीनिंग जो होती है एक दूसरे को। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स थे। अब आते हैं अगले टॉपिक पे। अब अगला हमारा टॉपिक जो है काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है? काफी इंपॉर्टेंट है, यानी महत्वपूर्ण है, जिसका नाम दिया जाता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या नाम दिया जाता है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या नाम देंगे इसको हम लोग? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में कौन कौन आता है या उसकी डिफिनीशन क्या होती है? देखिए क्या कह रहा है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट टू which it refers, which it refers। या दूसरी डिफिनेशन दे सकते हैं हम लोग, दूसरी पॉइंट याद रखिएगा, दिस दैट दीज। ठीक है, दिस दैट दीज, और एक और आता है एंड दोज। क्या आता है? एंड दोज। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। आप याद रखिएगा कि दिस, दैट, दीज और दोज, ये चार के चार क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इनके तुरंत बाद वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इनके तुरंत बाद वर्ब का प्रयोग किया जाता है, यानी जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है उनके तुरंत बाद वर्ब आता है। क्या आता है? तुरंत बाद वर्ब आता है। जैसे एग्जांपल में आप देख लो, यहां पे दिस इज ए बॉय, दिस इज अ बॉय। और देखिए यहां पे जो दिस है ना, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा जब इसके तुरंत बाद क्या होना चाहिए? वर्ब होना चाहिए। तुरंत बाद क्या होना चाहिए? वर्ब होना चाहिए। अगले सेंटेंस है, कह रहा है कि दैट इज अ गर्ल, दैट इज अ गर्ल। तो यहां पे दैट, दैट जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा क्योंकि इसके तुरंत बाद क्या हुआ है? इज, जो कि क्या है? वर्ब है। क्या है ये? वर्ब है। क्या है? वर्ब है। इसके बाद अगला जो एग्जांपल है, कह रहा है कि दीज आर बुक्स, दीज आर बुक्स। तो यहां पे दीज जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दीज क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है क्योंकि इसके तुरंत बाद आ रहा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब जो है आर है। ठीक है, यहां पे कह रहा है कि दोज आर डॉल्स, दोज आर डॉल्स। तो यहां पे देखिए दोज के तुरंत बाद क्या हुआ है? आ रहा हुआ है, जो यहां पे वर्ब का रूप ले रखा है, ये वर्ब के रूप में है। ठीक है, अब देखिए सबसे खास बात यहां पे ये है, ये याद रखिएगा, नहीं तो आप हमेशा कंफ्यूज कर जाएंगे, क्योंकि यहां पे थोड़ी सी अंतर आपको समझना ही पड़ेगा, क्योंकि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है। तो और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में वही चार आते हैं, कौन कौन? दिस, दैट, दीज और दोज। ये चार को डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं, लेकिन कंडीशन है। क्या है? कंडीशन है। उस कंडीशन को आपको याद रखना पड़ेगा, तो वही नोट में करके यहां पे दे दिया गया है। तो चलिए आइए इसको देख लेते हैं। कह रहा है कि जब दिस, दैट, दीज, दोज, जब दिस, दैट, दीज, दोज इत्यादि के ठीक बाद कोई नाउन प्रयुक्त हो, ठीक बाद कोई नाउन प्रयुक्त हो, प्रयुक्त रहता है या हो, तो इन्हें डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। ठीक है, फिर से मैं क्लियर कर रहा हूं, फिर से ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग भी फिर से ध्यान से सुने। यहां पे आपको यह समझना है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है। जब दिस, दैट, दीज और दोज के तुरंत बाद वर्ब आया हो, तुरंत बाद वर्ब आया हो, तो ये क्या कहलाएगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। लेकिन
जब दिस, दैट, दीज और दोज के ठीक बाद यानी तुरंत बाद कोई नाउन प्रयुक्त रहता है, यानी कोई नाउन आ जाता है, तो इस स्थिति में दिस, दैट, दीज और दोज को हम क्या कहते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहा जाता है। जैसे एग्जांपल्स देख लो, जैसे दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन। तो यहां पे आप देखिए कि यहां पे ये जो दिस है और यहां पे दिस के तुरंत बाद बुक आया है, और ये बुक क्या है? नाउन है। ये बुक क्या है? नाउन है। और देखिए यहां पे इस दिस के तुरंत बाद जो है नाउन आया हुआ है, इसलिए यहां पे दिस क्या कहलाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। तो आपको समझ में आया? या और एग्जांपल्स ले सकते हैं यहां पे, जैसे दैट पेन इज गुड, दैट पेन इज गुड। अब यहां पे देखिए, यहां पे जो दैट है और दैट के तुरंत बाद जो आया पेन है, ये क्या है? नाउन है। ये क्या है? नाउन है। यानी जब दिस, दैट, दीज और दोज के तुरंत बाद नाउन प्रयुक्त रहेगा, तो इन चारों को जो है हम क्या कहेंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। क्या कहेंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। यानी यहां पे ये जो चार हैं, दिस, दैट, दीज और ये दोज, इनके तुरंत बाद यदि नाउन आ जाए तो हम इनको क्या कहेंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। और इन चारों के तुरंत बाद यदि वर्ब आ जाए तो हम उसको कहेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। तो आशा है कि आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में अंतर जो है काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको कहां कहां अच्छे से समझ में आया है, और ये हमारा वीडियो जो है कैसा लगा है, जो हमारा टॉपिक जो है पसंद आया या नहीं आया। अगर पसंद आया होगा तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा, ताकि और दोस्त लोग जो हैं आपके वो इससे जुड़ सके अपने चैनल के साथ। ये आप ही का चैनल है जो आपके लिए समर्पित है। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं। अगला कह रहा है कि इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन, अब हम लोग पढ़ेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में कि इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है। तो क्या कह रहा है कि ए प्रोनाउन दैट रेफर्स टू पर्सन और थिंग। कह रहे कि प्रोनाउन दैट रेफर्स टू पर्सन और थिंग इन ए जनरल वे इज कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन। इज कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि ये प्रोनाउंस किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति को प्रकट नहीं करता है। यानी इंडेफिनिट प्रोनाउन अनिश्चितता वाचक सर्वनाम है, अनिश्चित है वो। तो वो कह रहा है कि किसी व्यक्ति वस्तु को प्रकट नहीं करता है, उनकी एक्चुअल संख्या नहीं बताता है, एक्चुअल नंबर नहीं बताता है। यहां लिखा गया एग्जाम्पल में कि सम, वन, समवन, ऑल, अ फ्यू, अदर्स, नो वन, नोबॉडी, एनीवन। ये जितने भी वर्ड लिखेंगे सबके सब क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है, क्योंकि इंडेफिनिट प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति और वस्तु के बारे में जो है संख्या के बारे में नहीं पता चलता है। ठीक है, अब यहां पे एग्जाम्पल देखिए, कह रहा है कि सम हैड ज्वाइंड द पार्टी, यानी कुछ लोग पार्टी में ज्वाइन हुए थे। कह रहा है कि ऑल वेंट टू जयपुर, सभी लोग जयपुर चले गए। तो यहां पर देखिए जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो यहां पे इंडेफिनिट प्रोनाउन में कौन है? सम है। यहां पे क्या है? ऑल है। यहां पे क्या है आपका जो कि इंडेफिनिट प्रोनाउन में आएगा? अ फ्यू। क्या आएगा? अ फ्यू आएगा। फिर इसके बाद समवन आएगा। इसके वन मस्ट अवेल वन सेल्फ ऑफ एवरी गुड अपॉर्चुनिटी। यहां पे वन जो है ये क्या है कि ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। सम पैसेंजर्स वेयर इंजर्ड, तो यहां पे सम होगा, यहां पे सम जो कि इंडेफिनिट प्रोनाउन
कहलाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है डिफिनेशन में कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर मेकिंग क्वायरीज और आस्किंग क्वेश्चन। कह रहा है कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का जो प्रयोग है वो क्वायरीज और आस्किंग क्वेश्चन यानी पूछताछ करने के लिए, यानी आपसे प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन का जो है कि उपयोग किया जाएगा। लिखा भी है कि इनका प्रयोग प्रश्न पूछने हेतु किया जाता है। यानी ये जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है इसका जो कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, कौन सा प्रोनाउन है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का जो प्रयोग है वो प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। इसके बाद कह रहा है कि हु, हुम, हुज, विच, व्हाट इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है। यानी यहां से यहां तक जो वर्ड दिख रहे हैं ये सबके सारे जो वर्ड है वो कौन है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है। कौन है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है। अब एग्जांपल्स कह रहा है कि व्हाट इज दैट, वह क्या है? व्हाट इज दैट, तो यहाँ पे जो व्हाट है ना ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। फिर कह रहा है कि हुज बैग इज दिस, हुज यहाँ पे क्या है? जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। क्या है? हुज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इसके बाद कह रहा है कि विच इज योर पेन, यहाँ पे विच, ठीक है, और होम ये सबके सब क्या है? जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का प्रयोग जो है प्रश्न पूछने के लिए ही किया जाता है, तो ये याद रखें। चलिए आते हैं अगले पेज पे, आ जाते हैं। चलिए प्यारे बच्चों अगले पेज पे आते हैं। अगला पेज है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अभी क्या कह रहा है? व्हेन ईच, आइदर एंड नाइदर आर यूज्ड एज प्रोनाउंस दे आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। अब इसके बाद आते हैं, कह रहा है कि ईच, एवरी वन, आइदर और नाइदर को हम क्या कहेंगे? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या कहेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहेंगे। तो याद रखिएगा ईच, एवरीवन, आइदर और नाइदर को क्या कहा जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या कहलाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएगा। फिर क्या कह रहा है कि ये प्रोनाउंस एक व्यक्ति वस्तु को व्यक्त करते हैं, अतः ये सिंगुलर होते हैं। कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो होता है वो सिंगुलर फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है? सिंगुलर फॉर्म के रूप में होता है, यानी सिंगुलर होता है, एवं इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग किया जाएगा। अब एग्जाम्पल है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स गेट्स ए प्राइज। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स गेट्स अ प्राइज। तो यहां पे जो है कि यहां पे आपको ध्यान देना होगा कि ईच, ये जो है जो ईच है वो क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। अब इसके बाद कह रहा है कि ईच गॉट हिज टर्न। यहाँ पे जो है ईच क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। यहाँ पे है आइदर। क्या है? आइदर। तो ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। अब देखिए यहाँ पे नोट याद रखिएगा, कुछ कह रहा है जो इंपॉर्टेंट बातें होंगी। देखते हैं कौन सी इंपॉर्टेंट बात है। कह रहा है कि जब ईच, आइदर और नाइदर के ठीक बाद कोई नाउन प्रयुक्त रहता है तब इन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कहा जाता है। यानी ईच हो गया, आइदर हो गया, नाइदर हो गया, इनके तुरंत बाद, यदि तुरंत बाद अगर कोई नाउन आया है, यानी कह रहा है कि तुरंत बाद यदि कोई नाउन आया है तो इन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? डिस्ट्रीब्यूटिव
एडजेक्टिव के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, ईच बॉय इज इंटेलिजेंट। तो यहां पे जो ईच है ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव जो है कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि देखिए नाउन प्रयुक्त रहता है, ये ठीक बाद कोई नाउन। तो यहाँ पे देखिए ईच जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, और ईच के तुरंत बाद जो आया हुआ है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बॉय। ये क्या है, जो बॉय है वहां पे नाउन की तरह यूज हुआ है। तो ईच बॉय इज जो है इंटेलिजेंट। इसका क्या है, आइदर रोड इज सेफ, यानी यहाँ पे आइदर रोड इज सेफ। यहाँ पे आइदर जो है वो कौन सा प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। तो आते हैं हम लोग रिलेटिव प्रोनाउंस। किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे है रिलेटिव प्रोनाउंस। क्या है रिलेटिव प्रोनाउन, यानी रिलेटिव प्रोनाउन को हम क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। क्या कहेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। है ए रिलेटिव प्रोनाउन रेफर्स टू अ नाउन और प्रोनाउन गोइंग बिफोर एंड relates the said noun or pronoun to a group of words coming after। यानी क्या कह रहा है कि who, whom, whose, which और what और that मुख्य रिलेटिव प्रोनाउंस है। यानी यदि आपसे कहा जाए कि रिलेटिव प्रोनाउंस में कौन कौन से वर्ड आते हैं, तो आपको याद रखना होगा कि who, whom, whose, which, what और that मुख्य रिलेटिव प्रोनाउंस है। क्या है, मुख्य रिलेटिव प्रोनाउंस है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, दिस इज द बुक, दिस इज द बुक। दूसरा सेंटेंस, द बुक वाज गिवन टू मी, द बुक वाज गिवन टू मी। यानी दो सेंटेंस है, इनको हम क्या करते हैं, ज्वाइंट कर देते हैं, यानी जोड़ देते हैं। तो आइए जोड़ते हैं। तो देखिए यहां क्या हो जाएगा, दिस इज द बुक, और यहां पे जो नाउन यूज हुआ है द बुक, यहाँ पे बुक जो है नाउन है। अब इसको हटाने के बाद हमने क्या लगाया यहाँ पे, दैट। यहाँ पे क्या लगाया, दैट। यानी यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन किसका प्रयोग किया हमने, दैट। और दैट का प्रयोग करके जो है हमने क्या किया कि दोनों सेंटेंस को एक कर दिया, वाज गिवन टू मी। तो ये है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। एक लास्ट है 10वां नंबर पे एक्सक्लेमेटरी, जो है यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया है, जो कि सेंटेंस नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सेंटेंस नहीं होना चाहिए। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। ठीक है, ये एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है जिसको कहते हैं विस्मयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन में आते हैं, अ प्रोनाउन यूज्ड as an exclamation is called an exclamatory pronoun। कह रहा है कि एक्सक्लेमेशन के लिए, यानी जब हम प्रोनाउंस का यूज करते हैं तो उसको कहते हैं एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। जैसे एग्जांपल में, व्हाट यू डोंट नो सोनिया गांधी। यहां पे व्हाट जो है क्या है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है। क्या है, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है। फिर कह रहा है कि व्हाट यू लॉस्ट द चैन। तो यहां पे व्हाट जो क्या है, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है। तो ये होता है आपका एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। ठीक है, तो ये था सारी चीजें जो है प्रोनाउंस के बारे में। ठीक है, अब हम लोग जो है कि अगले वीडियोज में जब आएंगे हम लोग, तो वहां पे जो है 50 MCQ क्वेश्चन लेकर के आएंगे, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर के आएंगे, जो आपके परीक्षाओं के लिए काफी उपयोगी होगा। तो जरूर इंतजार करिएगा हमारे चैनल पे, और नेक्स्ट वीडियो जो कल आएगा उसमें आपको 50 यानी टोटल 50 के 50 जो है क्वेश्चन मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, यूपी बोर्ड एग्जाम हो या बिहार बोर्ड एग्जाम हो, दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। जितने भी MCQ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हमने एक प्रैक्टिस सेट बनाया है,
पर्सनल किससे, प्रोनाउन टॉपिक से। किस टॉपिक से हमने बनाया है, प्रोनाउन टॉपिक से बनाया है, जो अगले वीडियोज में यानी हम लेकर के आएंगे। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे और जरूर मैं प्रोनाउंस के एमसीक्यू लेकर के आऊंगा, जो आपको ढेर सारा जो है प्रैक्टिस कराऊंगा, ताकि आपको ये सारे प्रोनाउंस जो है आपको एकदम याद हो जाएं। समझे आप, परीक्षा में आप लोग एकदम तहलका मचा करके आओगे। तो हमारे वीडियोज के साथ बने रहें, ठीक है। तो धन्यवाद, आज का क्लास जो है समाप्त हुआ।